सबसे पहले मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ चैट ऐप के नाम से। और इसमें अपना पहला पेज सेव कर देते हैं। मेन के नाम से मेन डॉट पी एच पी, मेन डॉट पी एच पी के नाम से फर्स्ट पेज सेव कर दिया चैट ऐप के फोल्डर में सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट एक डिफ डिफाइन किया। इस डिफ को एक आईडी डिफाइन की कंटेनर के नाम से, आपकी मर्ज़ी आप कोई भी आईडी डिफाइन कर दें। इसके बाद इस डिफ के बाद एक और डिफ इनिशियलाइज़ किया और इसे आईडी असाइन कर दी चैट बॉक्स के नाम से। और इस चैट बॉक्स के अंदर एक और डिफ क्रिएट किया और इसे आईडी असाइन कर दी चैट डेटा के नाम से। आईडीज़ आपकी मर्ज़ी, आपको जो भी आईडीज़ असाइन करनी हो वो आप आईडीज़ असाइन कर सकते हो। तो 3 डिव्स हमने क्रिएट किए, इन 3 डिव्स के अंदर डिफरेंट आईडीज़ को अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट जो ये वाला डिव है चैट डेटा के नाम से, इसमें आके यहाँ पे आके स्पैन क्रिएट करते हैं 3। फर्स्ट स्पैन क्रिएट किया और एज इट इज़ 2 स्पैन्स और क्रिएट कर दिए। स्पैन भी डिफ की तरह रिएक्ट करता है लेकिन इनलाइन होता है स्पैन। ठीक है, डिफ की तरह रिएक्ट कर रहा होता है स्पैन लेकिन इनलाइन होता है। क्लियर है सबको स्पैन का कॉन्सेप्ट? कि डिफ जो होता है वो ब्लॉक एलिमेंट होता है। नहीं, एक डिव जब आप यूज़ करोगे फिर दूसरा डिव यूज़ करोगे तो दूसरी लाइन में डेटा आ रहा होगा, लेकिन स्पैन के अंदर क्या होता है, एक ही लाइन में डेटा आ रहा होगा। अभी जब इसको हम रन करते हैं, पहला अगर इसमें कोई भी डमी डेटा अगर हम इंसर्ट कर दें, ये डिफ़ाइन कर दिया और यहाँ पे डेट डिफ़ाइन कर दी या टाइम डिफ़ाइन कर दिया 7:30। सो रन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर सारा डेटा आ रहा है स्पैन का। ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही ये आपका ये जो डिव है चैट डेटा का, जब ये डिव क्लोज हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे आके एक फॉर्म ओपन किया। फॉर्म के अंदर मेथड डिफ़ाइन कर दिया पोस्ट, एक्शन डिफ़ाइन कर दिया इसी पेज का मेन डॉट PHP और इसके अंदर कुछ फील्ड्स क्रिएट कर दी। ये क्लियर है सबको? एक फॉर्म क्रिएट किया है फर्स्ट डिफ के बाद, ये जो डिफ क्लोज हो रहा है इस डिफ के बाद एक फॉर्म क्रिएट किया और बाकी 2 डिफ आपके फॉर्म के बाद क्लोज हो रहे हैं, बाकी 2 डिफ फॉर्म के बाद क्लोज हो रहे हैं। तो अगर अभी हम इसे रन करेंगे तो ये आउटपुट आ रहा है कि दोनों जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं दोनों एक साथ हमें यहाँ पे व्यू हो रही है। और उसके बाद एक बटन यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, सबमिट के लिए एक बटन, टाइप सबमिट, नेम डिफ़ाइन कर दिया BTN सबमिट और वैल्यू डिफ़ाइन कर दी सेंड के नाम से। तो ये दोनों टेक्स्ट फील्ड्स और ये बटन आपको यहाँ पे शो। कोड क्लियर है सबको यहाँ तक अभी? ठीक है, अब इनको ज़रा स्टाइल वगैरह अगर आप अप्लाई करना हो तो इसे आईडी प्रोवाइड कर देते हैं TXT नेम के नाम से, इसे आईडी अप्लाई कर दी। या यहाँ पे इनपुट फील्ड की जगह पे टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं इनपुट फील्ड की जगह।
और ये वेरिएबल नेम इसमें पेस्ट कर दिया और साथ साथ इसमें एक आईडी अप्लाई कर दी txt मैसेज के नाम से, इसे भी एक आईडी अप्लाई कर दी। अब हेड में जाके स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आईडी हमने डिफ़ाइन की है फर्स्ट txt नेम के नाम से, तो txt नेम कॉमा सेकंड डिफ़ाइन की है txt मैसेज के नाम से, txt नेम txt मैसेज। इनको यहाँ पे विड्थ अप्लाई कर दी 100%। विड्थ के बाद यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर दिया, जैसे सपोज 10 पिक्सल्स। मार्जिन के बाद पैडिंग अप्लाई कर दी 20 पिक्सल्स। इसके बाद बॉर्डर अप्लाई कर दिया 1px और हैश ग्रे कलर का यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया और बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दिया 4 पिक्सल्स का सब। तो ये आपके पास इस तरह आउटपुट आ रहा है। क्या चीज़, ये लाइन शो हो रही है आप लोगों को? ब्लैक कर देता हूँ बॉर्डर। कुछ भी नहीं। अब ठीक है, लाइन्स नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इन पे साथ साथ यहाँ प्लेस होल्डर भी अप्लाई कर देते हैं। इंटर नेम और सेकेंड मैंने प्लेस होल्डर अप्लाई कर दिया इंटर मैसेज। तो ये यहाँ पे इन दोनों पे हमने प्लेस होल्डर को अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस पूरे फॉर्म को सेंटर लाइन करने के लिए जो मेन हमने कंटेनर के नाम से आईडी अप्लाई की थी, इसी पे आते हैं और यहाँ पे क्या आईडी अप्लाई करते हैं हैश कंटेनर और यहाँ पे इसको विड्थ अप्लाई कर दी 50% और पैडिंग अप्लाई कर दी यहाँ पे 10 पिक्सल्स। और सेंटर लाइन करने के लिए से चाहो तो आप यहीं पे डिफ़ाइन कर दो सेंटर लाइन, या फिर सेंटर लाइन आप यहाँ पे आके डिफ़ाइन कर दो अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको यहाँ तक कोड? अब इसी तरह जो हमने ये टैक्स डिफाइन किया हुआ है, इसको हम यहाँ कुछ टैक्स को कॉर्नर पे रखते हैं और जो टाइम था इसे हम इस साइड पे रख देते हैं। टाइम लेफ़्ट साइड राइट साइड पे आ जाए और जो टैक्स है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाए। राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है। तो इसे करने के लिए यहाँ स्पैन पे आके हम यहाँ फ्लोट अप्लाई कर देते हैं। स्पैन पे आके स्टाइल फ्लोट लेफ़्ट अप्लाई कर दिया इसे और इसी तरह इसको कॉपी किया और नीचे जो टेक्स्ट यानी मैसेज है इस पे भी यही अप्लाई कर दिया और जो टाइम था वहाँ पे अप्लाई कर दिया राइट। तो इस तरह आपका मैसेज यहाँ पे आ गया और टाइम लेफ़्ट साइड के ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कलर भी अप्लाई कर दिया और कुछ स्पेस प्रोवाइड करने के लिए आप यहाँ पे इसके साथ स्पेस प्रोवाइड कर दो। स्पेस बल्कि हम अभी PHP पे आते हैं तो वहाँ पे फिर हम एक स्पेस अप्लाई करते हैं जो हम PHP के थ्रू डेटा फैच करेंगे। अभी क्लियर है सबको यहाँ तक, इस पोर्शन तक?
अब ये रिकॉर्ड फर्स्ट आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है और ये आपके पास यहाँ पे एज अ टाइम शो हो रहा है। अब डेटाबेस का कनेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। डेटाबेस में जाएंगे और डेटाबेस से फैच होगा, डेटाबेस से फैच होगा, बिल्कुल वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल। जो मैसेज भेजे वो पहले डेटाबेस से डेटाबेस में जाएंगे पहले मैसेज, फिर डेटाबेस से आपके पास शो होगा मैसेज, ठीक है। इसमें भी हम एजेक्स को भी यूज़ करेंगे। तो एक डेटाबेस डिज़ाइन कर लेते हैं चैट ऐप के नाम से, और इसमें टेबल डिफाइन कर देते हैं TBL चैट। कॉलम्स मैंने 40 डिफाइन रहने दिए यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम डिफाइन कर दिया ID, सेकंड नेम, मैसेज, और लास्ट डिफाइन कर दिया डेट के नाम से। अभी जो आपका डेट का कॉलम होगा इसकी टाइप यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ टाइम स्टैम्प। ये टाइप है टाइम स्टैम्प के नाम से। और इसके बाद डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट होती है इस जगह पे आके यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प। तो आप जब भी इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो करंट टाइम जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। आपको कोई फंक्शन यूज़ करने की या किसी भी तरह की कोई वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये करंट टाइम सर हमारे पीसी का जाएगा या सर्वर PC का जा रहा होगा, ये PC का टाइम जाएगा यहाँ पे। ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया इसे फर्स्ट ID को, और यहाँ पे इसको आप वॉचर कर दो या फिर टैक्स, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको डिफाइन कर दिया 50 और इसको 255। तो ये कॉलम सारे बन गए, यहाँ तक क्लियर है इस पोर्शन तक। अब इसमें एक फ़ाइल डिफ़ाइन कर लेते हैं डेटाबेस की कनेक्शन के लिए। तो इसको सेव कर दिया db.php के नाम से इस फाइल को। डेटाबेस का नाम है चैट ऐप। अब कनेक्शन हम लोग पहले जो बना रहे थे वो क्यूरी, सिंपल क्यूरी यूज़ कर रहे थे, यानी प्रोसीजरल क्यूरी। वो क्या थी, MySQLi_connect, ये हम लोग यूज़ कर रहे थे लास्ट टाइम। अब हम लोग ये यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि इसी तरह की एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यू MySQLi और राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें सारे वेरिएबल्स पास कर देंगे $server, $username, $password, $database name, ये सारे वेरिएबल्स पास कर देंगे। ये जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है, वो जो है प्रोसीजरल तरीका है, मेथड्स का तरीका है। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीका है, थोड़ी सी भी आसान लगेगी ये क्यूरी आप बनाते हुए। सिर्फ न्यू लिखना है, जैसे हम सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद दोबारा main.php में आने के बाद सबसे टॉप पे इस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंक्लूड, और फाइल का नाम था db.php। इस फाइल को इंक्लूड कर दिया। तो जो कनेक्शन होगा, जो कनेक्शन कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको कनेक्शन मिल जाएगा। ये वैसे ही काम जो हम जावा में करते हैं या बाकी हम लोग लैंग्वेजेस में करते हैं, तो यही काम हमने यहाँ पे भी कर दिया कि फ़ाइल यहाँ पे ये इंक्लूड हो जाएगी। अब इसके बाद अभी 2 रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे डमी इंसर्ट कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर। नेम में यहाँ पे सेव कर रहा हूँ 7, और मैसेज सेव कर दिया हाउ आर यू ऑल। इसे ऐसे यहाँ पे सेव कर दिया फ़हद, आई एम फाइन। ये 2 मैसेज यहाँ पे सेव कर दिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी ये वैल्यूज़ जो 2 रिकॉर्ड्स हमने यहाँ पे सेव किए हैं, ये 2 रिकॉर्ड्स हमने जो यहाँ पे सेव किए हैं, ये 2 रिकॉर्ड्स हमें शो करवाने, ये 2 रिकॉर्ड्स हमें अभी शो करवाने। तो इन दोनों रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए यहाँ पे आके जो चैट डेटा के नाम से हमने जो आईडी बनाई थी, ये वाली चैट डेटा, ये ब्राउज़र पे जो शो हो रही है कुछ इस तरह से शो हो रही है। ये वाला जो पोर्शन होगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये बार बार चेंज होगा, यानी इसमें फ़र्दर रिकॉर्ड्स आने चाहिए। इसमें फ़र्दर रिकॉर्ड्स आपके आ रहे होंगे,
तो इस जगह को हमने यहाँ पे एक आईडी प्रोवाइड की हुई थी चैट डेटा के नाम से। तो इसी से ऊपर यहाँ पे इस पोर्शन पे आके PHP को दोबारा से ओपन करते हैं, PHP के टैग को, और इसको अभी क्लोज नहीं करते। यहाँ पे आके डिफाइन किया डॉलर क्यूरी वेरिएबल इज इक्वल टू, और इसके बाद डिफाइन कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, क्या नाम रखा था टेबल का, TBL चैट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL चैट। ऑर्डर बाय डिफाइन कर दिया, ऑर्डर बाय ID DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन कर दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे रिकॉर्ड्स फैच होके आ जाएंगे, ठीक है। अगले स्टेप के अंदर डिफाइन किया डॉलर रिजल्ट, यानी जिसमें आउटपुट आएगा, इक्वल टू डॉलर कॉन, जो वेरिएबल हमने db.php में क्रिएट किया था, ये वेरिएबल हमें यहाँ पे main.php में भी अवेलेबल होगा क्योंकि हमने इंक्लूड किया फाइल पर अभी। तो यहाँ पे डिफाइन किया डॉलर कॉन, इसके बाद यहाँ पे हमने सिंगल एरो डिफाइन करना है, सिंगल एरो यहाँ पे यूज़ होगा, और इसके बाद यूज़ करना है MySQLi, बल्कि यहाँ पे डायरेक्टली हमें यूज़ करना है क्यूरी का फंक्शन। लास्ट टाइम हम किस तरह से लिखते थे, अगर लास्ट टाइम की बात की जाए, प्रोसीजर की बात की जाए, तो MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे पास होता था डॉलर कॉन कॉमा डॉलर क्यूरी वेरिएबल पास होता था। ये लास्ट टाइम इस तरह से कुछ हम लिखते थे। अब ये चीज़ें ऐसे नहीं लिखी जाएगी, बल्कि सिर्फ क्यूरी का जो फंक्शन है वो आएगा, क्योंकि डॉलर कॉन ऑलरेडी आपको यहाँ पे मिल रहा होगा ऑब्जेक्ट इसका, तो अब ये भी चीज़ आप ऐड नहीं करोगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डॉलर क्यूरी पास आउट हो जाएगा। डॉलर कॉन के बाद आपने सिंगल हमने यहाँ पे एरो लगाया, ये ऑब्जेक्ट जैसे हम डॉट लगाते हैं जावा या C# के अंदर, ये वही काम कर रहा होता है PHP के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चेक करते हैं, अब अगर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, तो क्या लगेगा यहाँ पे, एक लूप लगेगा वैल्यूज़ को फैच करने के लिए। लास्ट टाइम भी हमने क्या यूज़ किया था, एक वाइल का लूप यूज़ किया था, अगर याद हो लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ भी वाइल का लूप यूज़ करते हैं, वाइल $r वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इक्वल टू, अब यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर ऐसा ऑफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फैच अंडरस्कोर एस ऑफ राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये सिर्फ फंक्शन होगा। इसके अंदर हम पास करते थे डॉलर रिजल्ट, लेकिन अब डॉलर रिजल्ट इसके पहले आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर रिजल्ट एरो फैच अंडरस्कोर एस ऑफ, ये इस तरह से आएगा। ये चीज़ अब इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर कर दीजिए। लास्ट टाइम हम क्या लिखते थे, $r इज इक्वल टू MySQLi, इसकी जगह पे क्या आता था, MySQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एस ऑफ, और जो रिज़ल्ट वेरिएबल था वो यहाँ पे पास आउट करते थे एज अ पैरामीटर के तौर पे। लेकिन अब हम क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे डॉलर रिजल्ट पहले आ जाएगा, और इसके साथ आप सिंगल एरो लगाओगे, और जो फंक्शन था वो बाद में इस तरह कॉल होगा, यानी कि फैच अंडरस्कोर एस ऑफ। इसमें अब MySQLi यूज़ नहीं होगा यहाँ पे स्टार्ट में। अब ये वाइल का लूप, लास्ट टाइम हमने क्या यूज़ किया था कि हमने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया था और उससे HTML के बाद क्लोज़ किया था, अगर याद हो आप लोगों को, HTML के बाद क्लोज़ किया था। ये भी एक तरीका है, अगर आप ये यूज़ करना चाहो, जिन लोगों को ये सही लगे वो ये यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है कि आप इसके साथ यहाँ पे 2 कॉर्नर लगा दें, और वाइल लूप के साथ ये इफ़ के साथ भी लगाए जा सकते हैं। अगर आप इफ़ के साथ लगाना चाहो, एल्स के साथ लगाना चाहो, किसी भी लूप के साथ लगाना चाहो, तो ये सेमीकोलन आपने लगा दिया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि वाइल लूप अभी यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद आपने क्या काम किया, जो PHP थी आपकी, ये PHP आपने यहाँ पे लाके क्लोज कर दी। ये जो PHP ओपन की थी, ये PHP यहाँ पे आके क्या हो चुकी है, अब क्लोज हो चुकी है PHP। अब इसके बाद कौन सी चीज़ हमें बार बार चाहिए थी, या कौन सी चीज़ रिपीट हो रही होगी, ये वाले जो स्पैन थे ये रिपीट हो रहे होंगे। अभी हमने देखा, जब हमने ब्राउज़र पे देखा था, तो ये चीज़ रिपीट हो रही होगी। इसके बाद यहाँ पे आके इस पोर्शन पे आगे कि ये जो फॉर्म वाला पोर्शन है, यानी ये जो फॉर्म वाला पोर्शन है, ये आपका सिर्फ एक ही बार आ रहा होगा, ये रिपीट नहीं हो रहा होगा। इसलिए इस फॉर्म से पहले यहाँ पे आके दोबारा PHP को ओपन किया और PHP को क्लोज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है भी सारे स्टेप्स सबको? अब इसके बाद जो PHP हमने यहाँ पे क्लोज़ किया है, इस PHP के साथ क्योंकि वाइल लूप भी हमने ऊपर ओपन किया हुआ है, इसको भी क्लोज़ करना है, तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया एंड वाइल और सेमीकोलन डिफ़ाइन कर दिया, एंड वाइल और सेमीकोलन डिफ़ाइन कर दिया इसका। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब जो वाइल का लूप था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, और यहाँ पे आके वाइल का लूप क्या होगा,
वो क्लोज हो चुका होगा वाइल को लूप। अब जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे $r के अंदर आ रही हैं, ये वैल्यूज़ हमें फैच करनी है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ डिफ़ाइन किया हुआ था अली, तो इस जगह पे आके यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं $r सिंगल कोट्स, बल्कि यहाँ पे आएगा क्योंकि ये HTML है तो यहाँ पे पहले PHP आएगा और PHP के बाद एको $r सिंगल कोट्स, और पहला जो कॉलम था उसका नाम क्या था डेटाबेस में, नेम, पहले कॉलम का नाम। तो हमने पहले कॉलम की वैल्यू को इको करवा दिया। अब इसी को कॉपी किया और जो लिखा हुआ था यहाँ पे हाउ आर यू, इसकी जगह पे आके, यानी मैसेज हमें चाहिए यहाँ पे, तो इस मैसेज की जगह पे यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। सेकंड कॉलम का नाम क्या था, मैसेज, सेकंड कॉलम का नाम मैसेज था। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है इसका नाम क्या था, डेट, डेटाबेस में जो हमने डिफ़ाइन किया था, तो ये लास्ट कॉलम हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। इसी के साथ आपको अगर कुछ और चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ गैप दे दो, और गैप देने के बाद एक कॉलन डिफ़ाइन कर दिया, ताकि नाम के बाद कुछ गैप आ रहा होगा और कॉलन लिखा हुआ होगा, ये सिर्फ कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म किया हमने। ठीक है, इसको रन करके चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है तो परफेक्टली रन हो जाएगा। तो ये पहला रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे फ़हद आई एम फाइन, और दूसरा रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे साथ हाउ आर यू और फिर ये आ रहा है। इसको प्रॉपर्ली लाने के लिए इस रिकॉर्ड को, जैसे ही आपका फर्स्ट डिव यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इस डिव के बाद हमने यहाँ पे क्या काम परफॉर्म किया, एक BR, बिल्कुल एक ब्रेक लाइन यूज़ कर लिया। तो एक ब्रेक लाइन यूज़ कर लिया, तो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है फ़हद का, और फिर नीचे 7 का रिकॉर्ड आ रहा है, और दोनों की डेट्स यहाँ पे आती हैं। सर जो एनिमेशन आपको स्माइल वगैरह भेजते हैं वो मैसेज किस तरह? इसकी तो आपके पास टूल किट्स वगैरह होते हैं, यानी इसके प्लगइन्स वगैरह हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इवन कि अगर आप कोई देखते हो तो उसमें ऊपर लिखा हुआ था बोल्ड करना है, आपको फॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, जो ईमेल्स वगैरह में आ रहा होता है, उसका ही पूरा बना बनाया प्लगइन है, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको, इस पोर्शन तक? ये लास्ट लाइन जो हमने अभी की है ये भी क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें क्या काम करना है, अच्छा एक और चीज़, अगर यहाँ पे जो डेट आ रही है कुछ इस फॉर्मेट के अंदर आ रही है कि पहले डेट आ रही है और फिर यहाँ पे टाइम आ रहा है, लेकिन टाइम 24 आवर्स इस फॉर्मेट में आ रहा है। अगर इसे भी चेंज करना हो तो इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। एक ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड है जो मैं जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और इसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ db.php में जाके इस कोड को मैं यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ। db.php में जाके मैंने फंक्शन पेस्ट किया है, फॉर्मेट डेट, ये मेरा खुद का बनाया हुआ फंक्शन है, कोई भी नाम आप इसका रख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है ये। और इसमें से एक पैरामीटर पास किया हुआ है $डेट के नाम से, और एक वैल्यू रिटर्न की है, और इस रिटर्न वैल्यू के अंदर डेट, ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है क्योंकि ब्लू कलर में आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ये फंक्शन। इसमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स में वैल्यू पास की हुई, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसके बाद str टू टाइम, स्ट्रिंग टू टाइम कन्वर्जन, स्ट्रिंग टू टाइम कन्वर्जन, और इसमें ये $डेट पास किया हुआ है। ये इस तरह के जो फंक्शन है, बेसिकली ये चीज़ आपके लिए मेन है, ये आपको मिल जाएगी php.net के ऊपर। php.net अगर आप विजिट करोगे तो वहाँ पे इस तरह के फंक्शन डेट और टाइम के आपको मिल जाएंगे, बने बनाए फंक्शन हैं ये। तो ये फंक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम रिटर्न कर रहा होगा। अगर आपको डेट और टाइम दोनों चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आप ये ऊपर वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हो जो मैंने कमेंट किया हुआ है यहाँ पे। ये डेट और टाइम दोनों चीज़ें ला के देगा आपको, और ये जो फंक्शन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम ला के देगा। अगर आप यहाँ से ए हटा देते हो तो AM और PM जो टाइम के साथ आता है वो शो नहीं होगा। अब इस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, दोबारा main.php पे आते हैं, और main.php में आने के बाद टाइम हमने कहाँ शो किया या डेट हमने कहाँ शो किया, साथ साथ यहाँ पे शो की हुई है टाइम और डेट दोनों चीज़ें। ठीक है, अब इस पोर्शन पे आके हम एक फ़ंक्शन कॉल करते हैं, और फंक्शन हमने किस नाम से डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पे, फॉर्मेट डेट के नाम से। तो PHP हमने ये कॉल की हुई है, और PHP का ही क्योंकि ये फंक्शन है तो इसी जगह पे आके इको के बाद यहाँ पे आके इस जगह पे, यहाँ पे इस पोर्शन पे आके इस जगह पे आके फंक्शन डिफ़ाइन किया फॉर्मेट डेट, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, और राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे कर दिया। अब ये जब इको होगा तो इको से पहले फॉर्मेट डेट का फंक्शन कॉल होगा, और जो वैल्यू थी यहाँ पे, ये जो वैल्यू जो आपको सिर्फ डेट और टाइम दोनों चीज़ें साथ ला के दे रही थी, ये वैल्यू कहाँ पे पास हो जाएगी, अब इस फंक्शन में पास हो जाएगी यहाँ पे। और ये फंक्शन सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, अब आपके पास सिर्फ टाइम रिटर्न कर रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ टाइम रिटर्न करेगा ये। और क्योंकि db.php हमने ऊपर इंक्लूड की हुई थी, यहाँ पे इंक्लूड की हुई है मेन में, तो इसलिए फंक्शन यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। ये क्लियर है सबको? ठीक है, सेव कर लेते हैं और अब रन करके चेक करते हैं। कॉल टू फंक्शन डेट,
लाइन नंबर 44 चेक कर लेते हैं इसे क्या इशू आ रहा है। स्पेलिंग में तो कोई इशू नहीं है। अच्छा db.php मैंने सेव नहीं किया है। db.php जब मैंने फंक्शन ये पेस्ट किया तो उसे सेव नहीं किया था मैंने, ठीक है, इसलिए ये आ रहा है। दोबारा से चेक कर लेते हैं इसे। तो अभी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है और यहाँ पे ये टाइम आपको AM PM के अंदर शो कर रहा है। क्लियर है सबको ये यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम इसे हम एज अ एजेक्स के तौर पे भी कॉल करते हैं कि एजेक्स के थ्रू, यानी जब भी आप यहाँ पे कोई वैल्यू सेंड करोगे, अभी अगर हम इसे 2 ब्राउज़र्स में ब्रेक करें, अभी अगर हम यहाँ से कोई भी डेटा सेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें शो नहीं होगा और वो वैल्यू डेटाबेस में भी इंसर्ट नहीं होगी। पहले हम इसे डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे और फिर फैच करवाते हैं इसे। अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दें, जैसे ही हमने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया तो ना ये वैल्यू हमें यहाँ शो हो रही है और ना ही ये डेटाबेस में इंसर्ट हो रही है। सेशंस यहाँ पे भी हम सेशंस पे कोई काम नहीं करना चाहते, अभी कोई काम नहीं करेंगे। सेशंस आप जब यूज़ कर सकते हो जब आप इसका साइन अप या बनाओ और साइन अप करवाने के बाद नेम वहाँ पे कांस्टेंट रख दो आप साइन अप के थ्रू, तो सेशन के अंदर नेम सेव करवा देना। सेशन लिंक से भी तो हो सकता है ना? किसे? दूसरा आप ब्राउज़र के लिंक से या आईपी से भी सेशन बन सकता है। आईपी से सेशन बन सकते हैं मतलब? दूसरा आप इस कंप्यूटर पे हुई आईपी की चेंज हुई, कोई और ओपन कर रहा है उसकी भी आईपी चेंज हुई, सेशन बन सकता है। सेशन तो ब्राउज़र के बनते हैं, तो सेशन हर ब्राउज़र का डिफरेंट बन रहा होगा, हर ब्राउज़र का डिफरेंट सेशन बन रहा होगा। अच्छा, अब हम पहले वैल्यू डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं और फिर यहाँ पे इसके बाद एजेक्स को कॉल करते हैं। तो वैल्यूज़ को डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए PHP आप कहीं पे भी कॉल कर लो, डिफ के बाद, बॉडी से पहले, HTML के बाद, जहाँ पे आपकी मर्ज़ी आप कॉल कर सकते हो उसे। PHP डिफाइन की और इसके बाद फंक्शन यूज़ किया, इफ़ के बाद इस सेट $_post btn सबमिट, जो बटन का नाम था। इसके बाद $name इज इक्वल टू $_post txt नेम। इसके बाद $message इज इक्वल टू $_post txt मैसेज। इसके बाद क्यूरी डिफाइन की, $query इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू TBL चैट। कॉलम्स का नाम डिफाइन किया, फर्स्ट कॉलम का नाम नेम, सेकंड मैसेज, वैल्यूज़ $name, $मैसेज। कोई मिस्टेक इस क्यूरी में अगर हो तो आप लोग देख लो उसे एक बार। नेक्स्ट इस एक वेरिएबल में से एग्जीक्यूट करवाते हैं, यानी आउटपुट वेरिएबल में सेव करते हैं। $result इज इक्वल टू $con, क्योंकि ऑलरेडी फाइल यहाँ पे main.php में स्टार्ट में मैंने इंक्लूड की हुई है, तो $con वेरिएबल अभी एक्सेसिबल होगा। और इसके बाद डिफाइन किया $con के बाद फंक्शन क्यूरी का और $query इसमें पास आउट कर दिया, ये $query इसमें पास आउट कर दिया। अब अगर ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ होगा, यानी क्यूरी में कोई इशू नहीं होगा, तो इफ़ $result, यानी रिजल्ट में क्या वैल्यू सेव होगी, ट्रू या फॉल्स, यानी 1 या 0 सेव होगी, ट्रू या फॉल्स। अगर इसमें ट्रू है यानी वैल्यू सेव हो जाती है अगर, तो यहाँ पे आपको ये एक साउंड शो कर देनी, एक साउंड रिंग होना चाहिए। तो साउंड को रिंग करने के लिए इको किया, इको के बाद एक फ़ाइल कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि ये साउंड की फ़ाइल मेरे पास है, ये फ़ाइल जो है वेव फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट है अभी, ठीक है। तो इस फाइल को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चैट ऐप में आके यहाँ पे इसी फाइल को पेस्ट कर दिया, साउंड की फ़ाइल को।
अब यहाँ पे आके इको में आके टैग यूज़ किया एम्बेड, यहाँ पे डिफाइन किया सोर्स इक्वल टू सोर्स, यहाँ पे क्या आएगा साउंड डॉट WAV, साउंड डॉट वेव। लूप डिफाइन किया यहाँ पे, क्योंकि हमें फ़ाइल कितनी मरतबा रिंग करनी है, एक ही बार ही प्ले करनी है, तो यहाँ पे लूप को डिफाइन कर दिया फॉल्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे डिफाइन किया यहाँ पे लूप के बाद हिडन, क्योंकि इसको हमें हिडन करना है, हिडन इज इक्वल टू ट्रू, और ये फाइल ऑटो प्ले होना चाहिए, तो ऑटो प्ले इक्वल टू ट्रू, ऑटो प्ले को भी यहाँ पे ट्रू डिफाइन कर दिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं, अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो ये रन हो जाएगा परफेक्टली। अभी सिर्फ ये 2 ही रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, और वैल्यू भी यहाँ पे ये सेव हो चुकी है, हेलो वाली वैल्यू यहाँ पे सेव हो चुकी है। अभी यहाँ पे वैल्यू शो नहीं हो रही, अभी इसको चेक कर, आगे हम लोग और वर्क करेंगे। अभी यहाँ पे भी ये वैल्यू सेव हो रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी इस पोर्शन तक। अब हमें जैसे ही हम यहाँ से कोई वैल्यू सेंड करें तो ये वैल्यू अभी हमें यहाँ पे टॉप पे शो करवानी है, यानी जैसे ही कोई यूज़र यहाँ से सेंड करे तो दूसरे यूज़र के पास ये वैल्यू शो हो जानी चाहिए, या इसी यूज़र के पास ये वैल्यू टॉप पे शो हो जानी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एजेक्स को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे टॉप पे जाके हेड में, या अगर आपको स्क्रिप्ट कहीं और अप्लाई करनी हो तो यहाँ स्क्रिप्ट अप्लाई करते हैं, और स्क्रिप्ट के टैग के बाद ये टैग हमें स्क्रिप्ट के टैग के बाद यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया एजेक्स के नाम से। ये फंक्शन किसी भी नाम से हो सकता है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये फंक्शन हमने यहाँ पे एजेक्स के नाम से बनाया है, ये फंक्शन किसी भी नाम से बन सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद आगे जाके यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया रिक्वेस्ट के नाम से, इज़ इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, ये डिफाइन कर दिया। ये बाय डिफ़ॉल्ट है एजेक्स के लिए, पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं। ये क्लियर है यहाँ से सबको इस पोर्शन तक? अब इसके बाद यहाँ पे यूज़ किया रिक्वेस्ट डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, फंक्शन यानी जैसे ही स्टेट चेंज होगी तो एक फंक्शन कॉल हो जाएगा जैसे ही स्टेट चेंज होगी इसकी। अच्छा, ऑन रेडी स्टेट चेंज, इसके सारे जो जितने भी अब वर्ड्स हैं सब स्मॉल लेटर्स में आएंगे, सारे वर्ड स्मॉल लेटर्स में आएंगे। इसके बाद यहाँ पे आगे आके हम डिफ़ाइन करते हैं रिक्वेस्ट डॉट ओपन का फंक्शन और रिक्वेस्ट डॉट सेंड का फंक्शन। रिक्वेस्ट डॉट ओपन का जो फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें फर्स्ट पैरामीटर आएगा गेट का, जहाँ पे हमने यूज़ किया रिक्वेस्ट डॉट ओपन, इसमें सबसे पहला पैरामीटर पास कर दिया गेट का। इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर किस फाइल पे हमें लेके जाना है इस एजेक्स की रिक्वेस्ट को, तो डिफ़ाइन किया यहाँ पे चैट डॉट PHP है। थोड़ी देर बाद हम लोग ये फाइल डिफ़ाइन करते हैं अभी। इसके बाद जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये ट्रू है फॉल्स, तो इसलिए यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया कि रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है, यानी जिस पेज पे हम लेके जा रहे हैं ये पेज एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया ट्रू। ठीक है, अब सेंड जो है इसमें कोई पैरामीटर पास आउट नहीं होगा। अब यहाँ पे आके इस जगह पे आके डिफ़ाइन करना है इफ़, बल्कि ये बाद में डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे डिफ़ाइन करना है डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट का नाम यहाँ पे डिफाइन कर दिया अभी चैट, यानी एक आईडी है जो चैट के नाम से प्रेजेंट है। डॉट इनर HTML, अभी ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ये आईडी भी डिफाइन करेंगे। डॉट इनर HTML इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, और इसमें टैक्स का जो टी है कैपिटल आता है, रिस्पॉन्स टैक्स। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स टैक्स है नाम से, इसमें टैक्स का जो टी है कैपिटल आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको इस पोर्शन तक। अब इसके बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम डिफ़ाइन कर देते हैं chat.php। ये फाइल इस सेम फोल्डर में सेव कर दी chat.php के नाम से। और इसके बाद यहाँ पे जहाँ पे हम PHP इस पोर्शन से हमने अप्लाई की थी, इस पूरे के पूरे पोर्शन को कॉपी किया जहाँ से PHP हमने स्टार्ट की थी, चैट बॉक्स के बाद और डेटा चैट डेटा से पहले जहाँ पे हमने PHP को स्टार्ट किया था, इस पूरी PHP को यहाँ से कॉपी किया और जहाँ तक PHP अप्लाई थी इस सारे पोर्शन को कॉपी कर लिया, या कट करना है इसे हमें यहाँ से। क्लियर है सबको जो पोर्शन में कट कर रहा हूँ? PHP का जो हमने अप्लाई किया था इसको हमने यहाँ से कट किया, इस पूरे पोर्शन को main.php में से, और इसे हम शिफ्ट कर देंगे chat.php में। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमने chat.php के अंदर जाके शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे सारा पोर्शन हमने chat.php में शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको इस पोर्शन तक? अब इसके बाद main.php पे जाने के अभी बाद अगर पहले हम इसको सी पोर्शन में रन करें इस फाइल को, तो ये डेटा भी हमारे पास आ रहा है। अब इसमें से अगर हम कोई वैल्यू साइन करेंगे तो अभी भी हमें यहाँ पे टॉप पे शो नहीं होगी, अभी वैल्यू अभी टॉप पे वैल्यू शो नहीं होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि दोबारा फाइल में जाके जो बॉडी का टैग था, इस बॉडी के टैग पे हमने डिफाइन किया ऑन लोड इज़ इक्वल टू, और इस पर हमने फंक्शन कॉल कर दिया एजेक्स का। यानी जब भी आपका पेज लोड होगा, जब भी पेज लोड होगा तो फंक्शन कौन सा कॉल होगा? एजेक्स का फंक्शन कॉल होगा। अब जब एजेक्स का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट भेजेगा chat.php के ऊपर। जब chat.php पे रिक्वेस्ट जाएगी तो वहाँ से सारा डेटा फैच कर ही लेकर आएगा। जब सारा डेटा ये फैच कर ही लेकर आएगा यहाँ से, तो वो सारा डेटा कहाँ पे शो करेगा? वो एक चैट के नाम से एक आपके पास एक आईडी होगी, वहाँ पे शो करेगा। अभी चैट के नाम से आईडी हमें कहाँ पे डिफ़ाइन करनी है? जो चैट बॉक्स बना हुआ था इसके बाद बिल्कुल इसी डिफ़ की जगह पे हम डिफ़ाइन करते हैं डिफ़। ये डिफ़ क्लोज़ किया, और जहाँ पहले चैट बॉक्स चैट डेटा के नाम से आईडी थी, इसी को हमने अब यहाँ पे क्या बना दिया? आईडी चैट, सिर्फ यहाँ पे चैट डिफ़ाइन कर दिया। और चैट डेटा कहाँ पे डिफ़ाइंड है? वो डिफ़ाइंड है यहाँ पे chat.php के अंदर, वो यहाँ पे डिफ़ाइंड है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अभी भी यहाँ पे एक एरर अभी शो होगा जब इसे हम रन करेंगे, तो उसे सॉल्व करते हैं। जब मैं एक मिनट दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वैल्यू अगर मैं सेव करूँ यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहाँ पे सेव हो चुकी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या शो नहीं हो रहा? हमें आउटपुट शो नहीं हो रहा। यहाँ पे हमें आउटपुट शो नहीं हो रहा। इसके लिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि चैट पे आके, यहाँ पे आके इस जगह पे यहाँ पे आके हम इंक्लूड करते हैं फाइल को, जो हमने सबसे टॉप पे इंक्लूड की थी PHP की फ़ाइल, db.php वाली फाइल। इसको कॉपी किया और chat.php में यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एरर जो था वो ये था कि हमें फंक्शन यहाँ इस तरह अप्लाई करना है, इक्वल टू फंक्शन, और वही फंक्शन है फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट्स यहाँ पे कॉल होंगे। ठीक है, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई वैल्यू अगर सेंड करते हैं, अगर इसे मैं दो ब्राउज़र्स पे ओपन करूँ, ये दोनों ब्राउज़र्स के ऊपर ओपन है अभी, और अगर यहाँ से कोई वैल्यू सेंड की जाए, जैसे मैं यहाँ से वैल्यू सेंड करूँगा तो अभी वैल्यू मुझे यहाँ नहीं मिलेगी,
इस ब्राउज़र के ऊपर अभी मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी, बल्कि ये वैल्यू जैसे ही मैं सेंड करूँगा मुझे वैल्यू कहाँ मिलेगी, इस जगह के ऊपर मिल रही होगी वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू भी मुझे इस जगह पे नहीं मिलेगी वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो ये 7 वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे तो मिल रही है मुझे ऊपर, आई एम फाइन टाइम ये लिखा हुआ है, लेकिन ये वैल्यू मुझे इस पेज के ऊपर नहीं मिल रही है वैल्यू। अब वैल्यू मुझे कहाँ पे चाहिए, इस पेज के ऊपर भी चाहिए, इसलिए इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि यहीं पे आके स्क्रिप्ट से पहले, स्क्रिप्ट का टाइप ख़त्म होने से पहले यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फंक्शन सेट इंटरवल राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। सेट इंटरवल ये काम करता है कि कुछ टाइम बाद अगर आपको कोई काम करना हो, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और अगर आपको कुछ टाइम बाद कोई काम करना हो तो आप टाइम ड्यूरेशन डिफाइन कर दो, जैसे मैंने डिफाइन कर दिया 1 सेकेंड, और जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, यानी इसके फर्स्ट पैरामीटर में डिफाइन कर दो, फंक्शन के थ्रू या किसी भी तरह आप वो टास्क डिफाइन कर दो। तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं फंक्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, सॉरी राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फंक्शन हम डिफाइन कर दिया हमने एजेक्स। तो ये जो एजेक्स का फंक्शन है ये कितनी देर बाद कॉल होगा, हर 1 सेकेंड बाद, हर 1 सेकेंड के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, ये एजेक्स का जो फंक्शन है ये हर 1 सेकेंड बाद कॉल हो रहा होगा। अब ज़रा दोनों पेजेस को रन करते हैं, इस पेज को भी मैंने रिफ़्रेश कर दिया और इस पेज को भी मैंने रिफ़्रेश कर दिया, लेकिन अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो दोनों पेजेस ब्लिंक हो रहे हैं, नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है तो दोनों पेजेस ब्लिंक हो रहे हैं, आ रहे हैं ना, दोनों पेजेस रिफ़्रेश हो रहे हैं, दोनों पेजेस हर थोड़ी देर बाद रिफ़्रेश हो रहे हैं, तो ब्लिंक हो रहे हैं दोनों पेजेस, ठीक है। लेकिन अब अगर हम मैसेज सेंड करते हैं, अगर यहाँ से मैसेज सेंड करता हूँ, ये मैंने फर्स्ट मैसेज यहाँ पे टाइप किया, जैसे यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये मैसेज मुझे यहाँ पे भी रिसीव हो गया, और कहाँ रिसीव हो गया, यहाँ पे भी रिसीव हो गया, लेकिन दोनों पेजेस अभी क्या कर रहे हैं, ब्लिंक कर रहे हैं, दोनों पेजेस ब्लिंक कर रहे हैं। तो इसको ख़त्म कैसे किया जाएगा, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे इस कोड पे आते हैं, और इस कोड पे जहाँ लिखा हुआ है ऑन रेडी स्टेट एक्सचेंज, इससे पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू 4, अगर ये 4 के इक्वल हो, एंड ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड है एजेक्स का, रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस इज़ इक्वल टू 200, अगर ये इसके इक्वल हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए, ठीक है। अब जब इसको हम रन करेंगे, क्या चीज़, ये जो मैंने डिफाइन किया ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसका एजेक्स का कोड, आपको एजेक्स जब आप सर्च करो, ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड है इसका, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डिफाइंड है पहले से, ठीक है। अब ज़रा दोनों पेजेस पे हम रन करते हैं इसको। फर्स्ट मैंने इस पर क्लिक किया, request dot इसकी वैल्यूज़ आप देखो, बाय डिफ़ॉल्ट ये 4 और 200 ही हैं इसकी वैल्यूज़, चेक करना आप लोग, इसकी वैल्यूज़ यही है 200 और 4।